नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू, ठीक है, नाइट ऑफ स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू वाली रात। निसिम इज़िकिल 1924 to 2004 was an Indian Jewish poet, actor, playwright, editor and art critic. Who is the author? Who is the poet? Is Nissim Ezekiel. ये एक इंडिया के इंडियन ज्विश एक धर्म है, ज्विश एक धर्म है, ठीक है, ज्विश। उसको अदर लैंग्वेज में दे आर कॉल्ड यहूदीज, यहूदी, ठीक है। ज्विश वो लोग हैं जो मानते हैं कि मोजेस, बाइबल में इट मेंशन एज मोजेस और कुरान में मूसा, वो मानते हैं मूसा इज द लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड, ठीक है। ज्विश मूसा यानी मोजेस को मानते हैं सन ऑफ गॉड, लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड एक्सेट्रा, ठीक है। इट्स डिफरेंट फ्रॉम क्रिश्चियनिटी, अलग है, ज्विश एक अलग धर्म है, ठीक है। इंडिया में कुछ ज्विश पाए जाते हैं, कुछ मतलब देयर आर ज्विश इन इंडिया, लेकिन माइनॉरिटीज है, मतलब बहुत कम पॉपुलेशन है। इजराइल कंट्री का नाम सुना होगा, इजराइल, ठीक है, तो वहाँ पे इनकी पॉपुलेशन है बहुत, मतलब वहाँ पे ये मेजॉरिटी में है। तो ये ज्विश धर्म को फॉलो करने वाले इंडियन पोएट है, एक्टर भी है, एक्टर हु प्लेज इन ड्रामा एक्सेट्रा, प्ले राइटर है, एडिटर एंड आर्ट क्रिटिक्स, एडिटर जो ड्रामा वगैरह एडिट करते हैं, और आर्ट क्रिटिक्स मतलब आर्ट में जो गलतियां रहती है, वही ड्रामा प्ले एक्सेट्रा में जो मिस्टेक्स जो क्रिटिसाइज करते हैं, जो उसको सही करते हैं, सुधारते हैं, वो। ही वॉज अ फंडामेंटल फिगर इन पोस्ट कॉलोनियल इंडियंस लिटरेरी हिस्ट्री। ये एक फंडामेंटल मतलब इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फिगर है, इंपॉर्टेंट फिगर रोल इनका पोस्ट कॉलोनियल इंडियन लिटरेरी हिस्ट्री में। देखो, पोस्ट कॉलोनियल मतलब आफ्टर फ्रीडम, आफ्टर ब्रिटिश रूल। इंडिया में जब ब्रिटिश और पोर्चुगल रूल से इंडिया फ्री हो गया, पोर्चुगल रूल गोवा में था, पोर्चुगीज लोग का कंट्रोल था गोवा पर, और रिमेनिंग इंडिया पर ब्रिटिश का कंट्रोल था। तो पोस्ट कॉलोनियल यानी आफ्टर फ्रीडम, आफ्टर 1947 इनका इंडियन लिटरेरी हिस्ट्री में यानी इंडिया की लैंग्वेज हिस्ट्री में, इंडिया की लिटरेरी लैंग्वेज यानी इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश हिंदी मराठी लैंग्वेज की हिस्ट्री में इनका फंडामेंटल फिगर यानी इंपॉर्टेंट रोल है। ऑलराइट, स्पेशली फॉर इंडियन राइटिंग ऑफ वाइडर रेंज, खास करके जो इंडियन का राइटिंग वे है ब्रॉड रेंज का, मतलब वाइडर रेंज मतलब बड़ी सीमा वाला, ठीक है, मतलब लार्ज वैरायटीज वाला, लार्ज वैरायटीज, बहुत सारे टाइप की राइटिंग जो इंडिया में पाई जाती है, उसमें इनका खास मुख्य फिगर है, मतलब इंपॉर्टेंट रोल है। फंडामेंटल मतलब बेसिक होता है, तो बेसिक फिगर है यानी बेसिक रोल है। ऑलराइट, और यू कैन टेक इट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट, द पोएट डेपिक्ट्स द सेल्फलेस लव ऑफ मदर हु इज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। पोएट डेपिक्ट्स मतलब शो, यहाँ पे पोएम क्या, द पोएट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या शो कर रहा है? बिना मतलब का प्रेम, माँ का प्रेम जो स्वार्थी नहीं है, बोलते ना, न स्वार्थी है, मतलब स्वार्थ नहीं है माँ का कोई। देखो, हर माँ अपने बच्चे से बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करती है, ठीक है, हर माँ, तुम्हारी मम्मी तुमसे बिना किसी मतलब के, बिना किसी स्वार्थ के तुमसे प्रेम करती है, तुमसे लव करती है, ठीक है ना। इससे कोई भी मतलब बोलते ना 99% लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे ये बात को कि माँ अपने बच्चों से बिना किसी स्वार्थ के, सेल्फलेसनेस से लव करती है। तो यहाँ पर पोएट ने क्या शो किया है? माँ का प्यार, ठीक है, निस्वार्थ मतलब बिना स्वार्थ का माँ का प्यार, और जिसको बिच्छू ने डसा हो। माँ को किसने काटा है? स्टंग मतलब काट लिया, डस लिया। स्टंग का मतलब काटना, डसना। किसने काटा है? स्कॉर्पियन ने। स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू, ठीक है। देखो, बिच्छू की टेल में पॉइजन होता है। बिच्छू एक ब्लैक कलर का, अलग अलग कलर में भी पाया जाता है, लेकिन उसकी टेल में एक नेल जैसा, टेल में एक कांटा जैसा कुछ रहता है जो वो पर्स करता है, मतलब चुभोता है, और उसके थ्रू बॉडी के अंदर पॉइजन डाल देता है जिसको भी वो टारगेट करता है, ठीक है। अभी बिच्छू ह्यूमन को टारगेट नहीं करता है, लेकिन गलती से आकर
वो अपनी जैसे किसी ने उस पर पैर रख दिया तो जान बचाने के लिए वो अपना पॉइजन उसके अंदर पुट कर देगा, ठीक है। अदरवाइज वो अपने प्रे, अपने शिकार की बॉडी में पॉइजन डालने के लिए अपना डंक यूज करता है। ऑलराइट, सो दिस वाज इंट्रोडक्शन। पोएट कौन है और पोएट के अंदर क्या क्या दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है और उनका इंडियन हिस्ट्री में क्या रोल है और इंडियन लिटरेरी हिस्ट्री में क्या रोल है और ये पोयम में उन्होंने क्या शो किया। ऑलराइट, ये इंट्रोडक्शन कहाँ यूज होता है? एप्रिसिएशन राइटिंग विच कम्स फॉर 5 मार्क्स, इसमें ये बहुत यूज होता है। नेक्स्ट, सो लेट्स स्टार्ट विद द पोयम। थोड़ा मैंने कैमरा जूम किया है ताकि तुम इजिली रीड भी कर सको मेरे साथ। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। मुझे वो रात याद है जब मेरी माँ को काटा था, डसा था। किसने डसा था? स्कॉर्पियन ने। स्टंग को लोग मतलब सिंपल इंग्लिश में कहेंगे बाइट, काटना, ठीक है। और हम लोग हमारी हिंदी में कहते हैं डंक मारना, डसना। जैसे सांप ने डस लिया या सांप ने डंक मार लिया तो बिच्छू डंक मारता है, स्टंग। मुझे वो रात याद है जब मेरी माँ को डंक मारा था स्कॉर्पियन ने, बिच्छू ने। 10 hours of steady rain has driven him to crawl beneath a sack of rice. 10 घंटे की लगातार बारिश की वजह से, 10 घंटे की लगातार बारिश ने खदेड़ा था उसको, यानी उसकी वजह से वो अंदर आ गया था। किधर? क्रॉवल मतलब रेंगना, क्रॉवल मीन्स रेंगना। बेनेट मतलब अंडर, सैक मतलब बोरी, गोनी, बोरिया ऑफ राइस, चावल की बोरी के नीचे वो रेंग कर घुस गया था और वो बाहर से आया था। क्यों बाहर से आया था? क्योंकि बाहर लगातार 10 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी। बाहर 10 घंटे से स्टेडी कंटिन्यूस रेन हो रही थी, जिसकी वजह से वो रेंगता हुआ आकर घर के अंदर, घर के चावल की बोरी के नीचे बैठ गया, छुप गया था। कौन? स्कॉर्पियन, ठीक है। बारिश की वजह से वो घर में आके चावल की बोरी के नीचे बैठ गया था और उसने इसकी मम्मी को स्टंग कर लिया। पोएट की मम्मी को, पोएट ऐसा कह रहा है, ठीक है, उसकी मम्मी को काट लिया। पार्टिंग विथ हिज पॉइजन, फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम, ही रेस्ट द रेन अगेन। पार्टिंग मतलब वापस जाना, लीविंग, जाना, घर वापस जा रहा था, मतलब बाहर जा रहा है वापस। लिविंग विथ हिज पॉइजन, पॉइजन देकर, पॉइजन मम्मी को डंक मार दिया यानी डस लिया है तो अपना पॉइजन छोड़कर। फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल, फ्लैश मतलब देखो मोबाइल में कैसा फ्लैश लाइट होती है या बारिश के सीजन में जैसा फ्लैश होता है, ठीक है, जो बिजली चमकती है और सब फ्लैश होता है, वैसा यहाँ पे फ्लैश हुआ। मतलब उसकी टेल फ्लैश में दिख रही थी, उसकी टेल जाते वक्त उसकी टेल नजर आ रही थी, ठीक है। और वो टेल को यहाँ पे पोएट ने किससे कहा है, किससे कंपेयर किया है? डायबॉलिक। डायबॉलिक मतलब शैतान की दुम, डेविल, डेविल की क्वालिटी वाली टेल, शैतान की दुम वाली, ठीक है। अंधेरे रूम में उसकी दुम फ्लैश हो रही थी, उसकी दुम अंधेरे रूम में, डार्क रूम में उसकी जो टेल है, टेल वो शैतान की दुम की तरह, शैतान की टेल की तरह फ्लैश हो रही थी। और फिर से वो बारिश में चला गया, फिर से वो रिस्क ले लिया बारिश का, मतलब बिच्छू बारिश में चला गया। पॉइजन छोड़कर अपनी दुम अंधेरे रूम में, जैसे शैतान की दुम है वैसे फ्लैश हो रही थी, चमक रही थी, ठीक है। और वो फिर से वापस बारिश में चला गया। ऑलराइट, देखो लैंग्वेज इतना हार्ड नहीं है, वर्ड्स इजी है, लेकिन पोएटिक ऑर्डर है। पोएट अपने स्टाइल में लिखते हैं, ठीक है। वैसे तो इसमें कोई राइमिंग वर्ड भी नहीं है, ठीक है, फ्री वर्सेस वाली पोएम है, लेकिन पोएटिक स्टाइल में तो आखिर एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को समझने की कोशिश करोगे तो समझेगा, वरना बाउंस होगा। द पीसेंट केम लाइक, पीसेंट मतलब फार्म लेबर। देखो मैंने यहाँ मीनिंग्स नहीं लिखी है क्योंकि सब मीनिंग्स मुझे टंग पर है, तो मैं इसके लिए डिक्टेट कर रहा हूं लाउडली। पीसेंट मतलब खेत में काम करने वाले मजदूर, फार्मर ही होते हैं, लेकिन वो लोग जो लेबर पे जॉब करते हैं, लेबर पे मतलब पगार, खुद की खेती नहीं होती, दूसरों की खेतों में पगार पे काम करते हैं, उसे कहते हैं पीसेंट। टाइप ऑफ फार्मर विच वर्क एज अ फार्म लेबर, ठीक है। द पीसेंट केम लाइक स्वैम्स ऑफ फ्लाइज, जो फार्म लेबर थे, जो दूसरे किसान थे, वो आने लगे। कैसे आने लगे? जैसे मक्खियों का झुंड। स्वैम्स मतलब झुंड, झुंड, लार्ज ग्रुप, मैंने यहां लिखा है मीनिंग, हिंदी में मतलब होता है झुंड। ऑफ फ्लाइज
मक्खियों का झुंड जैसे आ रहा है वैसे पेशेंट आने लगे हमारे घर में, क्योंकि सब जगह खबर फैल गई कि इसकी मम्मी को बिच्छू ने काट लिया है। तो आजू बाजू के जो नेबर्स थे ना, वो ऐसे आने लगे जैसे मक्खियों का झुंड आता है। एंड बर्स द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम टू पैरालाइज द इविल वन। और सब भगवान का नाम लेने लगे, और सब लोग भगवान का नाम जपने लगे, खुदा का नाम, गॉड का नाम सब लोग जपने लगे। क्यों जपने लगे? ताकि पैरालाइज्ड हो जाए, मतलब रुक जाए, स्टॉप हो जाए। पैरालाइज मतलब थम जाए। क्या थम जाए? इविल वन, यानी जो बिच्छू का जहर इसकी मम्मी के बॉडी में है, जो बुराई है, जो बुरा हुआ है। देखो गांव के लोग थोड़ा सा सुपरस्टिशियस रहते हैं, ठीक है, तो उनके हिसाब से कुछ बुरा हुआ है तो वो बुराई रुक जाए, उसके लिए वो लोग गॉड का नाम जपने लगे। बर्स्ट मतलब गुनगुना, गुनगुनाना या बोलना, ठीक है। क्या गुनगुना रहे थे? नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स, सैकड़ों बार भगवान का नाम जप रहे थे, खुदा का नाम जप रहे थे, ताकि वो बुराई पैरालाइज हो जाए। जो बुरी चीज है, जो इविल है, इविल मतलब शैतान, बुरा, जो बुरा हुआ है वो पैरालाइज हो जाए, थम जाए, रुक जाए। ऑलराइट, आई होप समझ रहे हैं। नेक्स्ट, with candle and with lanterns, throwing giant scorpion shadow on the mud baked wall, they search for him। ठीक है, हाथ में मोमबत्ती लेकर और लैंटर्न्स लेकर, मोमबत्ती कैंडल और लैंटर्न्स जो हाथ में गांव में लोग, लैंटर्न उसको कहते हैं जो गांव में लोग लाइट रात में यूज करते हैं। ओल्ड मूवीज में तुमने देखा होगा, ठीक है। तो लैंटर्न्स जैसे दिया होता है, दिया, ठीक है। थ्रोइंग जाइंट स्कॉर्पियन शैडो, कैंडल और लैंटर्न्स लेकर आए, जिसकी वजह से दीवारों पर बड़े बड़े शैडोज बन रहे थे। तो यहाँ पे पोएट ने शैडो को किससे कंपेयर किया? जाइंट स्कॉर्पियन शैडो। घर में लाइट जाती है तो तुमने देखा रहेगा, कैंडल जलती है तो उसकी वजह से, या मोबाइल टॉर्च आजकल यूज होती है, कैंडल भी कम हो गई है, तो टॉर्च ऑन होते ही घर की दीवारों पर बड़े बड़े शैडोज बनने लगते हैं। तो वैसी जाइंट स्कॉर्पियन, यहाँ पे पोएट ने शैडो को किससे कंपेयर किया है? स्कॉर्पियन शैडो से। ह्यूमन शैडोज बनते हैं, ठीक है, उनकी बॉडी के शैडोज बन रहे हैं, लेकिन उसको उन्होंने किससे कंपेयर किया है? जाइंट स्कॉर्पियन शैडो से। और की कौन सी दीवारें? गांव में जो दीवारें रहती हैं वो कंक्रीट की, और ये जो हम लोग मोटर और हम लोग जो ईटा और रेती सीमेंट का बनाते हैं वो नहीं रहता है, बल्कि गांव की दीवारें कैसी बनती हैं? मट्टी की रहती है। तो मट्टी से बनी हुई दीवारों पर, मड बेक्ड वॉल, मट्टी से बनी हुई दीवारों पर क्या गिरने लगा? बड़ा सा शैडो, जो उसको जाइंट स्कॉर्पियन शैडो कह रहा है पोएट। दे सर्च फॉर हिम, और वो लोग उसको ढूंढ रहे थे। किसको ढूंढ रहे थे? किसको? स्कॉर्पियन को। ही वॉज नॉट फाउंड, लेकिन वो मिला नहीं। दे क्लिक देयर टंग विथ एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड दिस हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर ब्लड, दे सेड। उन लोग अपनी जबान हिला रहे थे। दे क्लिक देयर टंग, उन लोग अपनी जबान से कह रहे थे, क्या कह रहे थे? कि जितना स्कॉर्पियन हिलडुलेगा उतना जहर फैलेगा। देखो, दे क्लिक देयर टंग, उन लोग अपनी जबान क्लिक कर रहे थे, यानी बोल रहे थे। यहाँ पे क्लिक देयर टंग मतलब दे वे सेइंग, उन लोग बोल रहे थे। विथ एवरी मूवमेंट दैट स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड, दे सेड। सुपरस्टिशियस बातें कह रहे थे, उन लोग अपनी जबान से कह रहे थे, अंधविश्वास वाली बातें, कि जितना स्कॉर्पियन हिलेगा डुलेगा उतना मदर के खून में जहर फैलेगा। उन लोग अपनी जबान से क्या कह रहे थे? उन लोग ये कह रहे थे कि जितना स्कॉर्पियन मूवमेंट करेगा, मतलब जितना स्कॉर्पियन हिलेगा डुलेगा चलेगा, उतना पॉइजन माँ के खून में फैलेगा, ठीक है, उतना पॉइजन माँ के खून में चलेगा, मतलब फैलेगा, स्प्रेड होगा। ऑलराइट, मे ही सिट स्टिल, दे सेड। वो क्या कह रहे थे? कि स्कॉर्पियन एक जगह बैठ जाए, एक जगह शांति से बैठ जाए। मे द सिन ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न्ड अवे टू नाइट, दे सेड। वो कह रहे थे कि वो एक जगह बैठ जाए। वो कह रहे थे कि तेरे पिछले जन्म के जो पाप है वो सारे जल जाए। सिन, पाप, प्रीवियस बर्थ, पिछले जन्म के, बर्न, जलना, अवे टू नाइट, आज की रात, दे सेड। देखो, अंधविश्वासी लोग हैं, मतलब गांव के जो ऐसे गांव के लोग हैं, वो क्या बोल रहे हैं? कि जितना स्कॉर्पियन का मूवमेंट होगा उतना ही
पॉइजन मूव होगा बॉडी में, ब्लड में। और फिर बोल रहे हैं कि कहीं वो शांति से बैठ जाए, स्कॉर्पियन कहीं बैठ जाए तो इसको भी शांति मिलेगी, मम्मी को। और वो ये भी बोल रहे हैं कि तेरे पिछले जन्म के जो पाप है वो आज की रात जल जाए, मतलब धुल जाए, ठीक है, वो ये कह रहे हैं। मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्च्यून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सेड। और फिर कह रहे हैं कि तू जो झेल रही है, तेरी तकलीफ कम हो जाए। मे योर सफरिंग डिक्रीज, तेरी तकलीफ कम हो जाए। द मिसफॉर्च्यून, तेरी तकलीफ की वजह से, सॉरी, मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्च्यून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सेड। वो कह रहे थे तू जो बर्दाश्त कर रही है उसकी वजह से कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा? बुरी किस्मत, मिसफॉर्च्यून, जो तेरे अगले जन्म की बुराई है, तेरे अगले जन्म में तेरे साथ जो तेरी बुरा होने वाला है, तेरी बुरी किस्मत है, वो कम हो जाएगी तेरा ये दर्द झेलने की वजह से, तेरी ये तकलीफ बर्दाश्त करने की वजह से, ठीक है। मतलब वो गांव के लोग जो भी है, वो पीसेंट लोग कह रहे हैं कि तू जो बर्दाश्त कर रही है उसकी वजह से तेरे आने वाले जन्म, मतलब नेक्स्ट वाला, प्रीवियस नहीं, जो अभी आएगा इसके बाद, उसमें जो तेरा मिसफॉर्च्यून है, यानी जेरी तो बदकिस्मती है, बुरी किस्मत, बैड मिसफॉर्च्यून, बुरी किस्मत, वो कम हो जाएगी, ठीक है। मे द सम ऑफ ऑल इविल बैलेंस इन द अनरियल वर्ल्ड अगेंस्ट द सम ऑफ गुड। और कुछ कह रहे हैं कि जो बुराई है वो बैलेंस हो जाएगी, सम टोटल, जितनी भी टोटल बुराइयां हैं वो बैलेंस हो जाएगी अच्छाइयों से। इन दी अनरियल वर्ल्ड, अनरियल वर्ल्ड मतलब जो माना जाता है, देखो ये वर्ल्ड है, इसके बाद माना जाता है आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ एक और दुनिया है, ठीक है। वहां पे गॉड, ऊपर वाला भगवान क्या करेंगे? हिसाब होगा गुड और बैड का, ठीक है। जिन्होंने गुड डीड्स की है अल्लाह ताला हिसाब करेंगे, ठीक है। जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं उनको स्वर्ग दिया जाएगा, जन्नत में डाला जाएगा, और जिन्होंने बुरे काम किए उनको हेल यानी जहन्नुम यानी नर्क में डाला जाएगा, उनको नर्क भोगना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तेरे पिछले जन्म के पाप धुल जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे तेरे आने वाले जन्म के बदकिस्मती, बुरी किस्मत कम हो जाएगी। कुछ कह रहे हैं कि जितनी बुराई है और जितनी अच्छाई है अनरियल वर्ल्ड की, वो बैलेंस हो जाएगी तेरी। ऑलराइट, मे द सम ऑफ ऑल इविल बैलेंस्ड इन द अनरियल वर्ल्ड अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम डिमिनिश टू योर पेन, ठीक है। और इससे तेरा दर्द कम हो जाएगा, ठीक है। मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश ऑफ डिजायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन। कुछ कह रहे हैं कि ये जहर साफ कर देगा, मतलब मैं यानी गॉड, मतलब विश कर रहे हैं कि ये पॉइजन से तेरा फ्लैश मतलब मांस, तेरा मांस प्यूरिफाई हो जाए, पवित्र हो जाए। कुछ कह रहे हैं पॉइजन से पवित्र हो जाए तेरा मांस, प्यूरिफाई, क्लीन हो जाए, ठीक है, मांस। और तेरे डिजायर, मांस फ्लैश ऑफ डिजायर, जो तेरी चाहते हैं, तेरी चाहतों वाला मांस इससे प्यूरिफाई हो जाए। एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, और तेरी आत्मा, स्पिरिट मीन्स आत्मा, ऑफ एम्बिशन चाहते, ठीक है। तेरा डिजायर चाहते, एम्बिशन भी चाहते, तो वो डायलॉग में ही बोला जा रहा है कि ये जहर साफ कर दे, प्योर कर दे, ठीक है, पवित्र कर दे, मीन्स पाक साफ कर दे तेरे मांस को जो डिजायर वाला है, ठीक है, जो चाहतों वाला है। तेरी आत्मा को भी पवित्र कर दे, प्यूरिफाई कर दे, पाक साफ कर दे, जिसमें एम्बिशंस है। दे सेड, वो ये कह रहे थे। एंड दे सेट अराउंड ऑन द फ्लोर विथ माई मदर इन द सेंटर, ठीक है। और वो सब मेरी मम्मी को घेरा करके बैठ गए थे जमीन पर। मेरी मम्मी सेंटर में थी, जिनको बिच्छू ने काटा था, और वो सब घेराव करके बैठ गए थे। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, और सबके चेहरे पे समझदारी की एक शांतिपूर्वक समझदारी सबके चेहरों पे नजर आ रही थी। सबके चेहरों पर शांतिपूर्वक समझदारी, पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सब बोलते हैं ना समझदारी, सबके चेहरों पर समझदारी नजर आ रही थी। मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट एंड द एंडलेस रेन।
पोएट बोल रहा है नेबर्स बढ़ते जा रहे थे, उनके साथ कैंडल और लेंटेन्स भी बढ़ते जा रही थी, और कैंडल और लेंटेन्स की वजह से इंसेक्ट्स भी बढ़ रही थी। तो पोएट उसको क्या डिस्क्राइब कर रहा है, ज्यादा मोमबत्ती, ज्यादा लेंटन्स, ज्यादा नेबर्स थे तो ज्यादा कैंडल और ज्यादा लेंटन्स थी, और उसकी वजह से ज्यादा इंसेक्ट आ रही थी, एंड एंडलेस रेन, और बारिश भी रुक रही नहीं थी। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू, मेरी माँ, देखो तड़पने की वजह से आदमी ट्विस्ट होता है। हम लोग बोलते हैं ना, नींद नहीं आती तो करवटें बदलते हैं रात में, नींद नहीं आ रही है तो आदमी यहाँ वहां लोटपोट होता है। तो यहाँ पे जहर के, वो एक अलग चीज है, बॉडी में जहर की वजह से जो तकलीफ होती है, बॉडी में पॉइजन जाने की वजह से जो पेन और जो अंदर जो इंटरनल पेन होता है, जो इंटरनल तकलीफ होती है, ठीक है, उसकी वजह से जो तड़पना होता है, तड़पना यानी नॉर्मल ऐसे है लेकिन प्रॉब्लम हो रही तो कभी इधर कभी, इसको बोलते हैं ट्विस्टिंग। तो मेरी माँ ट्विस्ट हो रही थी बार बार। ग्रोनिंग ऑन अ मैट, ग्रोनिंग मतलब दर्द से करारना, दर्द भरी आवाज में चीखना, करारना, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रोनिंग। एक स्मॉल साउंड में प्रोड्यूस करके बता रहा हूं ताकि समझ जाओ, जैसे आ ऐसा पेन हो रहा है, ठीक है। तो मेरी माँ मैट मीन्स चटाई, जो घर में चटाई होती है, मैट पर मेरी मम्मी तड़प रही थी। ट्विस्टेड मतलब यहाँ वहां तड़पते रहना, तड़पते वक्त जो मूवमेंट रहता है बॉडी में, ठीक है। थ्रू एंड थ्रू, बार बार तड़प रही थी, मतलब बार बार बोलते हैं ना, नॉर्मली स्टेडी नहीं रह पा रही थी, ट्विस्ट हो रही थी, बेंड हो रही थी, स्ट्रेट हो रही थी, किस पर, चटाई पर लेट कर। और ग्रोनिंग मतलब दर्द भरी आवाज निकाल रही थी। माई फादर सेप्टिक रैशनलिस्ट, मेरे पिताजी जो सेप्टिक है और रैशनलिस्ट है। सेप्टिक मतलब बिना रीजन के भरोसा नहीं करते, किसी भी बात पर बिना रीजन के भरोसा नहीं करते। रैशनलिस्ट मतलब अंधविश्वास नहीं करते। अंधविश्वास सुपरस्टिशन का अपोजिट वर्ड है रैशनलिस्ट, अंधविश्वास का अपोजिट वर्ड है रैशनलिस्ट। मतलब आंख मूंद कर किसी भी चीज पर भरोसा नहीं करते, सोच समझ के उस पर भरोसा करते हैं। मेरे पिताजी जो सेप्टिक है और रैशनलिस्ट है, सेप्टिक मीन्स बिना रीजन के भरोसा नहीं करते, और किसी भी चीज पर बोलते ना, आंख मूंद कर भरोसा नहीं करते। ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, मेरे पिताजी जो सेप्टिक और रैशनलिस्ट है, उन्होंने हर कर्स और ब्लेसिंग ट्राई कर ली। मतलब वैसे तो मेरे पिताजी सेप्टिक और रैशनलिस्ट है, लेकिन यहां पर उन्होंने हर कर्स और ब्लेसिंग यानी टोड़का, जादू टोना सुना होगा, जादू टोना टोड़का, और ब्लेसिंग मतलब प्रार्थना, ठीक है। तो हर ब्लेसिंग जो बड़े बूढ़े रहते हैं उनसे प्रार्थना करवाना, और जो जादू टोना टोड़का सब ट्राई कर लिए। वैसे तो मेरे पिताजी सेप्टिक और रैशनलिस्ट है, ये सब चीजों को नहीं मानने वाले, लेकिन उन्होंने कर्स और ब्लेसिंग ट्राई कर ली। कर्स मतलब जादू टोड़का टोना एक्सेट्रा, ब्लेसिंग मतलब पूजा पाठ एक्सेट्रा, ठीक है, सब ट्राई किया। पाउडर, फिर ये कर्स और ब्लेसिंग ट्राई किया, पाउडर ट्राई किए, पाउडर मतलब मेडिकल पाउडर, मेडिसिन, मिक्सचर, वही मेडिसिन मिक्सचर जो गांव में काढ़ा वगैरह बनाते हैं, दवाओं को मिला के जो हर्बल जड़ी बूटियां बनाते हैं, वो सब। तो पाउडर, मिक्सचर, हर्ब्स एंड हाइब्रिड, ये सब वही है, जड़ी बूटी, दवाई एक्सेट्रा। मेरे पिताजी ने सब ट्राई किया। He even poured a little paraffin upon the bitten toe and put a match to it. यहां तक कि मेरे पिताजी ने पैराफिन डाला, मिट्टी का तेल। पैराफिन फ्यूल है, जलने वाला। जहां पे बिच्छू ने काटा था वो उंगली पर, टो मतलब पैर की फिंगर्स, पैर की फिंगर को टो कहते हैं। जो उंगली पर पैर की बिच्छू ने काटा था उस पे मेरे पिताजी ने पैराफिन डाले यानी फ्यूल डाले, और कांडी लगाई, माचिस लगा दी, माचिस मतलब आग लगा दी, ठीक है। आई वॉज द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, मैं देख रहा था आग मेरी माँ को जला रही है। मैंने आंख से देखा, वो आग से मेरी मम्मी जल रही है। यहाँ पे फीडिंग मतलब खाना, तो मैंने देखा आग खा रही है मेरी माँ को, ठीक है। मतलब ऐसा पोएटिक फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब ये कि मेरी मम्मी की बॉडी आग से जल रही है। I was the holy man perform his rites to tame the poison with an incantation. After 20 hours it lost its sting. ठीक है,
इनकेंटेशन तक फुल स्टॉप है, सॉरी। मैंने देखा एक होली मैन यहाँ पे प्रेस्ट, पुजारी, जो भी है, इमाम एक्सेट्रा, जो भी हो सकता है। होली मैन मतलब पवित्र इंसान, यानी गॉड का आदमी। जो पुजारी रहते हैं, जो पंडित रहते हैं एक्सेट्रा, जो प्रीस्ट रहते हैं, या फिर मस्जिद में जो इमाम रहते हैं, उनको सबको होली मैन कहते हैं। मैंने देखा होली मैन परफॉर्म कर रहा है अपने राइट्स टू टेम। राइट्स मतलब रिचुअल्स, पूजा पाठ, इबादत कर रहा है। मैंने देखा होली आदमी वहां पर बैठकर पूजा प्रार्थना कर रहा है, ठीक है, जो भी अपना रिचुअल्स कर रहे हैं ताकि कंट्रोल में आ जाए। क्या कंट्रोल में आ जाए? पॉइजन कंट्रोल में आ जाए। विथ एन इनकेंटेशन मतलब मंत्र, ठीक है, मंत्र। मैंने देखा होली आदमी अपना पूजा पाठ का काम कर रहा है कंट्रोल करने के लिए पॉइजन को, और मंत्र पढ़कर। इनकेंटेशन मतलब जो मंत्र होते हैं ना, जो जबान से पढ़ते हैं, जो प्रार्थना में पढ़ते हैं, वो इनकेंटेशन कहा जाता है उनको, ठीक है। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग। 20 घंटे बाद जहर का असर खत्म हो गया। ये सब घर में चालू था, यहां तक कि पापा ने माचिस फ्यूल डालकर, पैराफिन डालकर आग भी लगा दी मम्मी की फीट को। और एक होली आदमी वहां पे बैठ के रिचुअल कर रहा था ताकि पॉइजन को कंट्रोल किया जा सके। इनकेंटेशन मतलब गॉड का नाम जपना या मैजिकल पावर वर्ड्स कहना, ठीक है। नेक्स्ट, 20 घंटे बाद इट लॉस इट्स स्टिंग मतलब जहर का असर खत्म हो गया, मम्मी ठीक हो गई। माई मदर ओनली सेड, मेरी मम्मी ठीक हो गई। मेरी मम्मी ने सिर्फ यही कहा, थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। मेरी मम्मी ने कहा, ऊपर वाले का शुक्र है। क्यों शुक्र है? द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन। 20 घंटे बाद मेरी मम्मी नॉर्मल हो गई, ठीक हो गई, जहर का असर खत्म हो गया। और मेरी मम्मी ने सिर्फ कहा, ऊपर वाले की कृपा है, शुक्र है, ठीक है, कि स्कॉर्पियन ने मुझे चुना, मुझे डसा, मुझे काटा और मेरे बच्चों को छोड़ दिया, मेरे बच्चों को कुछ नहीं किया। सो दिस इज मम्मी। इतनी तड़पी, इतनी तकलीफ हुई, और फिर भी ठीक होने के बाद क्या बोल रही है? थैंक गॉड, मेरे बच्चों को नहीं काटा, उसने मुझे काटा। ऑलराइट, सो आई होप पोयम समझा, अ वेरी गुड पोयम, ठीक है। अच्छा, थोड़ा एक्स्ट्रा मम्मी के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स को केयर नहीं करते, खास करके मम्मी को कुछ वैल्यू नहीं देते उनके लिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे, देखो स्कॉर्पियन ऐसा होता है, दिस इज स्कॉर्पियन, और ये उसका शैडो है, और ये राइस सैक बताया, चावल की बोरी के नीचे स्कॉर्पियन, बिनेट दी राइस सैक। अच्छा, कुछ बच्चे पेरेंट्स को वैल्यू नहीं देते, वो बहुत गलत करते हैं, मम्मी तुम्हारे लिए, और बोलते हैं मम्मी क्या करती सर, मम्मी तो मेरे लिए कुछ की ही नहीं, ठीक है, छोटा छोटा प्रॉब्लम। लेकिन उनको नहीं पता कि कई सालों से मम्मी उनके मैले गंदे कपड़े धो रही है और उनके झूठे बर्तन धो रही है, ठीक है। वो जो खाना खा के बर्तन जगह पर छोड़ देते, इवन प्लेट भी उठा के वॉश बेसिन तक नहीं ले जाते, वॉश बेसिन तक वो मम्मी ले जाती है, उसको वॉश करती है, डिशेस वॉश करती है, घर को साफ रखती है। और कभी कभी जिसके पप्पा नहीं है उसकी मम्मी डबल रोल प्ले करती है, पापा का भी तो बहुत वैल्यू है मम्मी का। लेकिन कभी मम्मी ने बोल दी बेटा पढ़ाई करने बैठ, तो क्या बोलते हैं, तुला येतं का, मला काय सांगते, है ना। तो दिस इज वेरी अनफेयर, ठीक है। माय मराठी इज नॉट सो गुड, बट डोंट मार्क इट, बट मम्मी का वैल्यू है, रिस्पेक्ट है, ठीक है। और उन्होंने अब तक जो किया सेल्फलेसली किया। हार्डली कोई बच्चा है जो मम्मी को अर्न करके देता है, बाकी मम्मी सेल्फलेसली यानी निस्वार्थ होकर, बिना किसी स्वार्थ के अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करती है। ऑलराइट, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट नॉट अ पार्ट ऑफ अ चैप्टर, बट आई जस्ट वांट टू मेक यू टू लव योर मम्मी, लव योर पेरेंट्स एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट, ठीक है। रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी। आई होप पोयम समझा। हु इज द पोएट? आखिर पोयम एक्सप्लेनेशन समझा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो, वीडियो लास्ट तक देखो, ठीक है। थैंक यू। और जो लोग चैनल पे नए हैं, इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल की प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अवेलेबल है। इसका एप्रिसिएशन, हाउ टू राइट, मैंने प्रीवियस वीडियो में यानी इसके पहले मैंने जो पोएम्स एक्सप्लेन की उसमें मैंने पैटर्न बता चुका हूँ
कि यू हैव टू राइट द टाइटल, तो इसमें मैं अप्रिसिएशन नहीं बता रहा हूँ, यू कैन राइट इट बाय योर ओन। 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जो इसके पहले वाले वीडियो में यू विल इजली गेट द क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन इसके लिए, टाइटल, नेम ऑफ द पोएट, थीम ऑफ द पोएम एक्सेट्रा। तो मैंने मार्क्स के साथ डिस्क्राइब किया है इसके पहले वाले वीडियोस में, तो वो वीडियोस देखो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब एंड शेयर करो। ऑलराइट, थैंक यू।